क्या सत्संग ऐसा सच्चा सत्संग ऐसा गोविंद राधे। श्रद्धा रति भक्ति आप पैदा करा दे। नियम ये है कि सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धत्व तात श्रद्धत्व वेद कहता है, अरे मनुष्यों श्रद्धा पैदा करो। श्रद्धा सबसे पहली चीज है श्रद्धा। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च, जो अज्ञ हो अथवा श्रद्धा नहीं रखता हो अथवा संशयात्मा हो, बार बार डाउट पैदा करे, तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क करके, तो अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन निश्चित है। ईश्वरीय सब्जेक्ट में श्रद्धा सबसे पहली चीज है। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासा श्रद्धा। गुरु और शास्त्र की बात पर पक्का विश्वास हो, पक्का, ढुलमुल नहीं, डाउटफुल नहीं। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, गौरांग महाप्रभु ने ये परिभाषा की और शंकराचार्य ने की कि गुरु और वेद शास्त्र पर दृढ़ विश्वास हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा पहले आवश्यक है, चाहे कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो स्पिरिचुअल, उसमें सबसे पहली चीज है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो थ भजन क्रिया, ये लिंक है। पहले श्रद्धा, फिर सत्संग, प्रैक्टिकल मैन का संग, फिर भजन क्रिया साधना। श्रद्धा और सत्संग और साधना, उसके बाद फिर सब चीज अपने आप बनती जाएगी। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब क्रम से अपने आप हो जाएगा।
तो श्रद्धा कैसे आवे, ये प्रश्न पैदा हुआ। श्रद्धा पैदा करो, अरे कैसे पैदा करें? श्रद्धा शब्द का एक गंवारी अर्थ भी समझ लो, भूख। भगवान की भूख, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की भूख, दिव्यानंद की भूख, ये भूख कैसे पैदा होगी? जब संसार से अरुचि होगी। संसार में हमारी रुचि है, रुचि यानी हमारी बुद्धि में ये डिसीजन है कि संसार में सुख है। हमको नहीं मिला ये बात अलग है, लेकिन संसार में सुख है, ये कंफ्यूजन बुद्धि में है। और ये 1, 2, 4 दिन, साल का नहीं, अनादिकाल से है। और उसका प्रमाण ये कि हम संसार में ही आनंद ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिकल। संसार को इकट्ठा कर करके उससे सुख की आशा कर रहे हैं। खूब पैसा इकट्ठा करो। क्यों पैसा? उससे सामान आएगा। क्यों सामान? इंद्रियों के विषय मिलेंगे। क्या होगा उससे? आनंद मिलेगा। ये बीमारी है, इसलिए भगवान की भूख पैदा ही नहीं होती। हाँ, जब कभी संसार का अभाव मिलता है, धन का अभाव, प्रतिष्ठा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, यानी जो जो हम संसार की अच्छी चीजें हैं उनका जब अभाव मिलता है तब थोड़ी भूख लगती है। बीबी ने डांटा, बाप ने डांटा, बेटे ने डांटा, पति ने डांटा, अपमान किया, धन नष्ट हुआ, अपकीर्ति हुई, शरीर रोगी हुआ, तो भगवान की याद आती है, भूख पैदा होती है, श्रद्धा पैदा होती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जब बुरे दिन आते हैं तो बाबाओं के पास जाते हैं। नास्तिक जो भगवान को मानते नहीं, शपथ नहीं खाते, सत्य की शपथ खाकर कह रहे हैं, ऐसे बोलते हैं हम भगवान पे नहीं मानते। लेकिन जब बुरे दिन आए तो गधों के पास जाते हैं, अपढ़ गंवार, शास्त्र वेद का नाम न जाने। आप लोग जानते हैं, स्पष्ट नहीं कहना चाहते हम उन लोगों के नाम, जगह जगह मारे मारे घूमते हैं सब वो लोग। अभी एक नेता की मृत्यु हुई, गोली लगी, तो देखो सारी इंडिया स्पिरिचुअल हो गई। यज्ञ हो रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, मृत्युंजय का जाप हो रहा है। अरे सब के सब हो गए आस्तिक जो कभी मंदिर नहीं जाते थे। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो फिर
ऊपर की तरफ देखते हैं। तो श्रद्धा की उत्पत्ति वैराग्य पर डिपेंड करता है। कंक्लूजन, वैराग्य तो नंबर 1 वैराग्य, नंबर 2 श्रद्धा हुई। और वैराग्य कैसे हो? वैराग्य माने क्या होता है? प्यार ना हो। राग माने अटैचमेंट, और बी माने रहित। तो विराग माने राग रहित, अटैचमेंट रहित। लेकिन यहीं पर फिर ध्यान दो, अटैचमेंट 2 प्रकार का होता है। एक अनुकूल भाव से, एक प्रतिकूल भाव से। यानी एक दोस्ती से, एक दुश्मनी से। जैसे हम किसी का चिंतन करते हैं दोस्ती से, प्यार हो गया है तो उसका चिंतन बार बार होता है, करते भी है, होता भी है। इसी प्रकार दुश्मनी हो गई किसी से तो उसका भी चिंतन बार बार होता भी है और करते भी है। और दोनों में मन का अटैचमेंट होता है, और दोनों में मन में वो पर्सनैलिटी आती है जिसका चिंतन करते हैं। चाहे अनुकूल भाव से चिंतन करें गोपियों की तरह, चाहे प्रतिकूल भाव से चिंतन करें शिशुपाल कंस की तरह, मन में वो पर्सनैलिटी आएगी जिसका चिंतन करेंगे। तो अटैचमेंट दोनों का मतलब है एक। चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों का एक फल। गोपियों को भी गोलोक, शिशुपाल को भी गोलोक, कंस को भी गोलोक। ऐसे ही संसार में अगर कहीं राग है माँ बाप बेटा स्त्री पति में तो उसका भी वही फल, और कहीं दुश्मनी है हम देख लेंगे उसकी और उसका चिंतन करते रहते हैं तो उसका भी वही फल है। तो राग द्वेष रहित अवस्था का नाम वैराग्य होता है। न राग हो न द्वेष हो, उसका नाम वैराग्य। आप जा रहे हैं रोड पर, एक कोई दोस्त मिल गया, बहुत दिन से बिछड़ा हुआ, आपका बेटा हो, बाप हो, भाई हो या फ्रेंड हो जिससे आप प्यार करते हो, मिल गया अचानक। हेलो श्रीवास्तव, अरे तुम यहां कैसे? और अचानक कोई दुश्मन मिल गया जिसने तुम्हारा नुकसान किया है, उसको देखा, मन में आ गया हो, तुम्हारे मन को बिगाड़ दिया उसने। अच्छा खासा मन, तुम जा रहे थे बाजार में आराम से मुस्कुराते हुए और उस दुश्मन ने बिगाड़ दिया। तो राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों का नाम राग है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, और दोनों का फल माइक। जिसके प्रति राग होगा उसी का फल मिलेगा, जिसके प्रति द्वेष होगा उसी का फल मिलेगा। इसलिए संसार में न राग हो न द्वेष हो, ऐसा वैराग्य हो तो भगवान की भूख पैदा होगी। क्योंकि ध्यान दो,
अब मन खाली हो गया, खाली हो गया, खाली माने ना उसमें राग से कोई आया, ना द्वेष से कोई आया, अब खाली है मन। अब भगवान की भूख उसमें पैदा हो जाएगी। जब तक किसी से राग है या द्वेष है तो मन खाली नहीं, अब भगवान कहां से आएंगे, वो भूख कैसे पैदा होगी। इसलिए संसार से राग द्वेष रहित अवस्था वाला वैराग्य हो तो श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। और राग द्वेष रहित मन कैसे हो, ये वैराग्य कैसे हो, ये अपने संसारी अनुभव के बार बार चिंतन से। अनुभव आपका है ना, माँ से, बाप से, बेटे से, ये लोग प्यार करते हैं। हाँ, कब, सोचो अकेले में, ये कब प्यार करते हैं तुमसे? जब तुम इनके स्वार्थ की सिद्धि करते हो। और जितनी लिमिट के स्वार्थ की सिद्धि करते हो उतने लिमिट का वो प्यार करते हैं। स्वार्थ की सिद्धि की लिमिट कम, प्यार कम। स्वार्थ की सिद्धि की बात खत्म, प्यार खत्म। और स्वार्थ हानि की बात आ गई तो द्वेष भी शुरू हो गया। अब गाली गलौज, मार पीट, मर्डर तक हो जाता है उसी माँ बाप बेटे स्त्री पति के प्रति। तो ये बात मस्तिष्क में जब हम लावे कि स्वार्थ से ही संसार का अपनापन है, यहां और कोई अपना नहीं है, उस अपनेपन का आधार है स्वार्थ। अब हम जिसका स्वार्थ हल कर दें उसका प्यार ले ले, चाहे पड़ोसी हो। और स्वार्थ हल न करे तो वो हमारे बाप का बाप हो, कोई हो, मूड ऑफ। हम बेटा तुमको एक पैसा नहीं देंगे। एक रानी है, रानी नाम की लड़की, आप लोग जानते हैं, किशोरी कुंज में रहती है। उसके बाप करोड़पति, लेकिन उनके 4 लड़के भी, 2-3 लड़कियां भी, बड़ा परिवार। लेकिन जब वो बीमार हुए तो किसी ने सेवा नहीं की। 2 लड़के अमेरिका में हैं, लेकिन इंडिया में जो है वो उन्होंने भी सेवा हुआ नहीं की। और लड़कियों ने भी नहीं की। लड़कियों का सबका ब्याह हो गया था। रानी थी, ये पढ़ाने जाती थी कॉलेज में। तो उन्होंने कहा कि बच्चों, हम किसी को भी अपनी संपत्ति दे के नहीं जाएंगी, हमारी बात तुम सब लोग लड़ो मरो। सस्ते के जमाने के करोड़पति, 50 मकान उनके थे, किसी को कुछ नहीं लिखा, मर गए। आज 25 साल हो गए, कोई फैसला नहीं हुआ, लड़ रहे हैं लोग आपस में। तो स्वार्थ सिद्धि न होने पर फिर वो बाप हो, बेटा हो, भाई हो, कोई कुछ नहीं है। तो ये बात हम
बार 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 चिंतन के द्वारा दृढ़ करें। दृढ़, जब जितना दृढ़ होगा उतने राग द्वेष रहित होंगे हम, यानी वैराग्य होगा। यानी वैराग्य का आधार है वास्तविकता का बार बार चिंतन। बस यहां से प्रारंभ होगा। संसार का प्यार या द्वेष स्वार्थ पर निर्भर है। ये एक्सपीरियंस, अनुभव है, सुनी बात नहीं, पुस्तक में लिखी है नहीं, रोज 10 बार अनुभव में आता है, डेली। लेकिन हम बेशरम बेहया हैं, भूल जाते हैं, फिर वही नाक रगड़ते हैं और अपने को बड़ा काबिल समझते हैं, हम भी कुछ हैं। अरे काबिल तो वो है जो एक बार में होश में आ जाए और विरक्त हो जाए, और 1000 बार हो चुका वही नाटक रोज हो रहा है और फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है, और फिर भी तुम कह समझते हो हम काबिल हैं। तो बार बार चिंतन से वैराग्य होगा, वैराग्य से श्रद्धा होगी, श्रद्धा से सत्संग होगा, तो सत्संग को फिर हम ग्रहण करेंगे, भूख रहेगी ना, इसलिए फिर हम प्रैक्टिकल होंगे। आगे गाड़ी चली गई, अब कोई गड़बड़ नहीं। उतने लिमिट की श्रद्धा, उतने लिमिट का संत के प्रति शरणागति, और उतने % साधना, उतने % अनर्थ की निवृत्ति, उतने ही % भाव, उतने ही % प्रेम, सब अपने आप होता जाएगा। ये नियम है। लेकिन एक और रास्ता है, डम्मर रोड। सताम प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक। यानी सच्चा सत्संग अगर कोई करते रहे, करता रहे, करता रहे, संत के पास जाता रहे, पहले बेमनी से जाए, फिर उसके बाद सुनते सुनते उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करने लगेगा अपने आप। हाँ, ऐसा है मानो दे, हाँ ऐसी आवश्यकता है भगवान की, हम तो कभी सोचते ही नहीं थे। हम तो बस लखपति करोड़पति बनने के चक्कर में थे, अब मालूम हुआ। तो वो सुनते सुनते महापुरुष की वाणी को फिर संसार से वैराग्य होगा, फिर श्रद्धा होगी, फिर रति होगी, फिर भक्ति होगी। लेकिन ऐसा सौभाग्य अगर किसी को मिल जाए कि कोई वास्तविक संत का वास्तविक संग करने लगे, बाप जाता है सत्संग करने, साथ में बीबी भी जा रही है, अब वो जा रहे हैं, कहते हैं चलो, तो हम भी चाहते हैं। आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे ही हैं। पहले बीबी आई, उन्होंने कहा है चलो वहां, अरे चल के देखो तो, दोनों आ गए। फिर बेटे से कहते हैं अरे बेटा चलो देखो तो क्या है वहां, क्या मिलता है। बस सारा परिवार हो गया।
हो चमन में यूं अगर आते रहे, हर कली को दिल बनाया जाएगा। लगातार रसरी आवत जात ते, सिल पर होत निशान। पत्थर के ऊपर और रस्सी से खींचते हैं जो पानी भरती हैं स्त्रियां, तो लगातार खींचते खींचते वो पत्थर में गड्ढा हो जाता है, इतना कठोर पत्थर। ऐसे ही लगातार सुनते सुनते वास्तविक संत की वाणी हो। पंडितों की वाणी से हिसाब नहीं बैठेगा, वो तो वंड बंड बताएंगे आपको, उल्टा सीधा पाठ कर लिया करो और जप कर लिया करो और चारों धाम की मार्चिंग कर लिए, यही सब सिखाएंगे। अगर वास्तविक संत हो तो उसको शास्त्र वेद का गंभीर ज्ञान होता है, तो वो बार बार सुनने से फिर श्रद्धा आदि पैदा होगी और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये आशय है इस दोहे का।